हेलो दोस्तों, इसके पहले हम और चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं शोभा सिंह को। किसको? अब हम पढ़ने चल रहे हैं शोभा सिंह। तो देखिए, शोभा सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनका जन्म 1901 गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। शोभा सिंह कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे? पंजाब के। शोभा सिंह का जन्म किस परिवार में हुआ था? सिख परिवार में हुआ था। सरदार शोभा ने अपना स्टूडियो कब और कहाँ खोला? 1923 अमृतसर में। किस भारतीय सिख कलाकार ने ब्रिटिश भारतीय सेना में भी काम किया है? तो सरदार शोभा सिंह। पेंटर ऑफ पीपल लघु फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो ये शोभा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। शोभा सिंह कौन? शोभा सिंह प्रसिद्ध कलाकृत सोहनी महिवाल किसने चित्रित किया? शोभा सिंह। सरदार शोभा सिंह ने लाहौर में अपना स्टूडियो कब खोला? 1946। भारत सरकार ने सरदार शोभा सिंह को पद्म श्री सरकार से देखिए, भारत सरकार ने सरदार शोभा सिंह को कब पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया? 1983 में। किस भारतीय चित्रकार को 10 सिख गुरुओं पर आधारित चित्र श्रृंखला चित्रित किया? सरदार शोभा सिंह ने। शोभा सिंह के कला जीवन पर कौन सी डॉक्यूमेंट्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पेश की थी? पेंटर ऑफ पीपल। शोभा सिंह प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार के रूप में। शोभा सिंह की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1986 चंडीगढ़ में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आता है कि प्रमुख चित्र श्रृंखला इनकी जो है वो सिख गुरुओं पर आधारित, जो इन्होंने 10 सिख गुरुओं पर आधारित श्रृंखला बनाई है। प्रमुख चित्र है सोहनी महिवाल और हीर रांझा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे एक बहुत महान विभूषी के विषय में हम पढ़ने चल रहे हैं, जिनका नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी। इनका जन्म 1904 में हुआ था, मृत्यु 1980 में। तो विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1904 बेदला गांव, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। विनोद बिहारी की पत्नी जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, लीला मुखर्जी कहते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी की कला शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? कला भवन शांति निकेतन में। विनोद बिहारी प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्रकार के लिए। द इनर आई द इनर आई नामक लघु फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो वो है विनोद बिहारी मुखर्जी के। अब हम और आगे देखते हैं इसी विषय में, तो हम पाते हैं कि ये जो है शांति निकेतन कला भवन चीनी एवं हिंदी भवन की भित्ति पर भित्ति चित्रकारी किए हैं, जिनका नाम विनोद बिहारी मुखर्जी है। विनोद बिहारी मुखर्जी कैसे कलाकार थे? आधुनिकतावादी थे। विनोद बिहारी मुखर्जी की कर्मस्थली कहाँ रही है? शांति निकेतन रही है। विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित द इनर आई लघु फिल्म कब निर्देशित की गई है? तो 1975 में की गई है, 1972 में की गई है। सत्यजीत रे ने किस फिल्म को अपनी लघु मास्टरपीस कहा है? तो द इनर ऑफ आई को इन्होंने लघु मास्टरपीस कहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। देखिए, इसके बाद है कि मृणालिनी मुखर्जी को एक प्रसिद्ध शिल्पकार हैं। कौन? मृणालिनी मुखर्जी यानी कि इनकी पत्नी एक प्रसिद्ध शिल्पकार हैं। किस कलाकार की पुत्री है मृणालिनी मुखर्जी? हो, याद आ गया, जो सूत से चित्रकारी करती थी। हाँ, इनकी बिटिया है, इस समय दिल्ली में है। इनकी मृत्यु हो गई मृणालिनी मुखर्जी। इनकी भी एक बिटिया है, वो जो है दिल्ली में कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। तो फिर से देखो, मृणालिनी मुखर्जी एक लघु प्रसिद्ध शिल्पकार हैं। किस कलाकार की पुत्री है? विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी किस प्रसिद्ध संगत रास के सहपाठी थे? तो राम किंकर बैच के थे। किस चित्रकार की आंखों की रोशनी ऑपरेशन के दौरान चली गई थी? विनोद बिहारी मुखर्जी की। विनोद बिहारी मुखर्जी काठमांडू मंत्रालय के अध्यक्ष पद पर कब
विभूषित हुए थे 1946 में। सत्यजीत रे ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना है? विनोद बिहारी मुखर्जी को। विनोद बिहारी का प्रिय चित्रण तकनीक माध्यम रहा है टेम्परा। विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला भवन में किस कलाकार के सानिध्य में रहकर शिक्षा ली थी? तो नंदलाल बोस। द इनर आई लघु फिल्म के निर्देशक हैं सत्यजीत रे। अब हम और आगे देख लेते हैं। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तकें चित्रकार चित्रकथा किसने लिखी है? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा का नाम है चित्रकार। बंगाली आत्मकथा चित्रकार का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1979 में। प्रसिद्ध विनोद बिहारी मुखर्जी किन भारतीय शैलियों के भित्ति चित्रों से काफ़ी प्रभावित थे? तो मुगल और राजपूत शैली से। विनोद बिहारी मुखर्जी कहाँ से संबंधित कलाकार माने जाते हैं? शांति निकेतन के। किसने विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध कहा है? तो जयाप्पा स्वामी ने कहा है कि भारतीय कला से आधुनिक कला के बीच के जो सेतु है, ये सेतु की तरह काम किए हैं। शांति निकेतन शब्द का अर्थ है शांति का निवास। फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के कला गुरु कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, आगे देखो। विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्र मध्यकालीन हिंदू संत कब और कहाँ चित्रित किया था? 1947 में हिंदी भवन शांति निकेतन में। किस भारतीय चित्रकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय काठमांडू के क्यूरेटर पद पर रहकर सेवाएं दी थी? विनोद बिहारी मुखर्जी जी। इनर आई लघु फिल्म किस कलाकार के जीवन से संबंधित है? विनोद बिहारी मुखर्जी। रविंद्र भारती पुरस्कार से विनोद बिहारी मुखर्जी को कब पुरस्कृत किया गया? 1980। विनोद बिहारी मुखर्जी शिक्षक के पद पर रहकर अपनी सेवाएं कहाँ दी? तो ये कला भवन शांति निकेतन में दी। ठीक है, आगे देखो। देखिए, विनोद बिहारी मुखर्जी कला भवन शांति निकेतन के कब संकाय शिक्षक के पद पर थे? तो 1925 से। विनोद बिहारी मुखर्जी किस कलाकार के भित्ति चित्रों से काफ़ी प्रभावित थे? नंदलाल बोस के। भारतीय सरकार ने कब विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया? 1974 में। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैच को। नंदलाल बोस। बहुत धूप लग रही है, चमक रहा है, फ़ोन में दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं थोड़ा अंदर चलूँ, शोर भी बहुत हो रहा है। चलो, मैं अंदर आ गया दोस्तों। अब पढ़ो आराम से, टेंशन मुक्त होकर। नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैच को शांति निकेतन का त्रिमूर्ति किसने कहा? के.जी. सुब्रमण्यम। विनोद बिहारी मुखर्जी एक प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार, कला शिक्षक और लेखक थे। विनोद बिहारी को कब भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन का दाशिकोत्तम पुरस्कार दिया गया था? 1977 में। विशाल भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत या मध्यकालीन हिंदू संत भित्ति चित्र कब बनाया गया था या किसने बनाया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने। विनोद बिहारी मुखर्जी की आंखों की रोशनी कब चली गई थी? सन 1956 में। वे प्रसिद्ध कलाकार जिनके कला गुरु विनोद बिहारी मुखर्जी रहे हैं तो सत्यजीत रे, के.जी. सुब्रमण्यम, सोमनाथ और डिजाइनर रितेन मजूमदार। विनोद बिहारी मुखर्जी के प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक हैं आधुनिक शिल्प और शिक्षा चित्रकार। विनोद बिहारी मुखर्जी का निधन कब हुआ था? 1980 दिल्ली में। ठीक है, अब इनके कुछ भित्ति चित्र हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मध्य युग के भारतीय संत
जिसे इंग्लिश में मध्ययुगीन कालीन संत भी कहते हैं। अब प्रमुख चित्र है वृक्ष प्रेमी या ट्री लवर जिसे कहते हैं। ये 1932 में बनाया, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। मंदिर का घंटा नेपाल, मंदिर का घंटा नेपाल, ठीक है। विलेज गांव की दुकान, सनफ्लावर रेस्टोरेंट गांव की दुकान, पुल, मदर डेली, ये सब इनकी रचना है, ठीक है। अब देखते हैं इनकी और भी रचना है। हाँ, थोड़ा सा और है, ये भी देखो। ये इनका छापा कला है। मछुआरा है, आदम और हवा है, जो ये दो है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं सोमालाल शाह। तो देखते हैं सोमालाल शाह कौन है। सोमालाल शाह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1905 में कपाड़ वंज कस्बा जिला गुजरात में। सोमाराम शाह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? अहमदाबाद कॉलेज गुजरात। सोमालाल शाह की चित्रण विषय व तकनीकी कैसी थी? तो भारतीय कला और यूरोपीय तकनीकी। सोमाराम शाह कौन से भारतीय चित्रकारों की कला से प्रभावित थे? अवनींद्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बोस। गुजरात सरकार ने आपको कब कला के योगदान के लिए रविशंकर रावल पुरस्कार दिया? 1990। कब? 1990 में, ठीक। आगे देखो सोमालाल शाह चित्रकला अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कॉलेज मुंबई से। सोमालाल शाह को एक प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ से संबंधित हैं? गुजरात से। गुजरात के लोक कलाकार खोदीदास परमार के कला गुरु कौन थे? सोमालाल शाह। सोमालाल शाह के प्रमुख तकनीकी माध्यम क्या है? तैल रंग। साहित्य परिषद गुजरात के अधिवेशन में सोमालाल शाह किस कलाकृति पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो प्रभु के चरणों पर। सोमा शाह के कला गुरु थे रविशंकर रावल। सोमा लाल ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में किसकी सानिध्य में रहकर चित्रकला का प्रशिक्षण लिया? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के। और आगे पढ़िए। सोमालाल शाह ने बतौर शिक्षक कहाँ रहकर अपनी सेवाएं दी? भावनगर। प्रमुख चित्र यक्ष प्रार्थना, राधिका नृत्य, देवयानी, अहिल्या, अजवंती, कुंती और कर्ण, नागदमन, प्रभु के चरणों में, नववधु, ग्वालियर, ये सब इनकी रचना है। अब हम देखते हैं हरिहर लाल मेढ़ के विषय में। तो हरिहर लाल मेढ़ के विषय में हम जानते हैं और जो कमी है वो समझते हैं। तो पहले जानते हैं इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। 1906 वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है, यहीं पर इनका जो है जन्म हुआ, ठीक है। अब हम इसको जो है थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। हो गया ना? चलो, हरिहर लाल मेढ़ किस भारतीय शैली से संबंधित थे? तो परंपरागत शैली। हरिहर लाल के पिता पंडित बिहारी लाल मेढ़ पेशे में से क्या थे? बैरिस्टर थे। HL यानी हरिहर लाल मेढ़ चित्रण की प्रमुख तकनीकी क्या है? वाश। हरिहर लाल मेढ़ के चित्रणकार करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया? मुख्यतः जल रंग और तैल चित्र भी किया, लेकिन मुख्यतः जो किया था वो जल रंग ही किया था, ठीक है। मेढ़ शब्द किससे विकसित है? गुजरात की एक नगर मोढेरा के। हरिहर लाल मेढ़ के पूर्वज कहाँ के निवासी थे? गुजरात के मोढेरा नगर के। हरिहर लाल मेढ़ की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कौन सी है जिसे मील का पत्थर कहा जाता है? तो मेघदूत चित्र श्रृंखला। मेघदूत चित्र श्रृंखला के चित्रण मेढ़ ने किस तकनीकी में किया है? वाश में।
हरिहर लाल मेढ़ का जन्म किस परिवार में हुआ था? वाराणसी में रह रहे एक मेढ़ परिवार में। हरिहर लाल मेढ़ को किस वर्ष लखनऊ आर्ट कॉलेज में कला शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया? तो 1936 में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। आगे है हरिहर लाल मेढ़ के पूर्वज कहाँ के निवासी थे? गुजराती ब्राह्मण। मोतीलाल मेढ़ जो फोटोग्राफर थे, कलाकार के छोटे भाई थे, हरिहर लाल मेढ़ के छोटे भाई थे। हरिहर लाल मेढ़ प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? पारंपरिक वास्तु चित्रण के लिए। वास्तु चित्रण में चित्रित की गई श्रृंखला मेघदूत जो 12 चित्र वर्तमान में कहाँ है? राजललित कला अकादमी लखनऊ में। मेघदूत चित्र श्रृंखला कुल कितने चित्रों का सेट है? 12। हरिहर लाल मेढ़ ने लखनऊ आर्ट कॉलेज में कब से कब तक का प्राचार्य पद पर रहकर सेवाएं दी? तो 1954 से 56 तक और उसके बाद 1962 से 64। मेढ़ ने चित्रकला शिक्षा कहाँ से संपन्न की थी? लखनऊ आर्ट कॉलेज से। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अनुदान पर आप शांति निकेतन में रहकर नंदलाल बोस से चित्रकला प्रशिक्षण कब लिए थे? 1934 और 35 में। मेढ़ ने शिक्षा संपन्न की। मेढ़ ने अपनी चित्रकला शिक्षा कहाँ संपन्न की? लखनऊ आर्ट कॉलेज। उत्तर प्रदेश की विशेष अनुदान पर आप शांति निकेतन में नंदलाल बोस से चित्रकला प्रशिक्षण लेने कब गए? 1934-35 में। मेढ़ के प्रसिद्ध चित्र लोकमान्य गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू के विशाल पोर्ट्रेट कहाँ प्रदर्शित हुए? राज्यसभा उत्तर प्रदेश में। लखनऊ आर्ट कॉलेज से मेढ़ ने चित्रकला डिप्लोमा किस वर्ष प्राप्त किया था? 1936 में। मेढ़ का संबंध किस कला महाविद्यालय से रहा है? लखनऊ कला महाविद्यालय से रहा है। ठीक है, आगे देखो। कृषि से बनकर हम कहाँ आ गए? अभी हमने पढ़ा हरिहर लाल मेढ़ के बारे में। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? एन.एस. बेंद्रे, सैलोज मुखर्जी, कनुप्रिया। ये है हरिहर लाल मेढ़। हाँ, ये पढ़ लिए हरिहर लाल मेढ़। अब ये है। चलिए दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं ना डिवाइस वाली, सरक जाती हैं इधर उधर, आप भी जानते हो। चलिए, हरिहर लाल मेढ़ के चित्रण के प्रमुख विषय क्या हैं? तो दृश्य चित्र और दैनिक जीवन। हरिहर लाल मेढ़ के कला गुरु थे ललित मोहन सेन, नसीत कुमार हलदार। 1931 से 33 के मध्य मेढ़ ने किसके निर्देशन में रहकर परंपरागत चित्रण सीखी? असित कुमार हलदार और वीरेश्वर सेन की। ठीक है, आगे देखो। मेढ़ द्वारा चित्रित मेघदूत श्रृंखला कुल 12 चित्र कौन से हैं? तो मेघ के सह्याद्री सरोवर जाते हुए, राजहंस, इंद्रधनुष में मंडित मेघ, दवांगिनी, दामक, शामक मेघ और आम्रकूट पर्वत पर विश्राम, आम्र वृक्षों से आच्छादित आम्रकूट पर्वत, आंसू को भीगी वीणा को पोंछती यक्षिणी, रूखी पलकों से कपोल से हटाती यक्षिणी, मेघ द्वारा मलिनों को छायादान, प्रेम का रत्नदीप को बुझाने का असफल प्रयास, निर्वासित यक्ष द्वारा मेघ का स्वागत,
कौतूहल पूर्वक मेघ दर्शन, मिठ बोली मैना के साथ वार्तालाप, मेघ द्वारा कृष्णाभिसार का दर्शन। ये इनकी रचना है। आगे कुछ चीज़ें और हैं जो हम जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हरिहर लाल मेघ किस चित्रण तकनीक के हस्ताक्षर करता थे? तो वास चित्र विधा में रहकर में के चित्रकार हरिहर लाल मेघ का निधन हुआ 1972 में। इनका जो प्रमुख श्रृंखला है मेघदूत श्रृंखला है, जिसको जो है क्लाउड मैसेंजर भी कहते हैं, और ये जो है राज्य ललित कला अकादमी में रखा गया है। इसके अलावा मेघ के सहयोगी मानसरोवर जाते हुए हंस, इंद्रधनुष से मंडित मेघ, आंसुओं से भीगी वीणा पोंछती अछनी, रूखी अलकों को कपोल से हटाती अछनी, मेघ द्वारा मलिनों को छायादान, प्रेमी का रत्नदीप को बुझाने का असंभव प्रयास, निर्वाचित यक्ष द्वारा मेघ का स्वागत, कौतूहल पूर्वक मेघ दर्शन, मेघ द्वारा कृष्णा अभिसार का मार्गदर्शन, विरही यक्ष और मेघ का स्वागत, मैना के साथ नायिका, पुष्प चयन करती युवती, पेड़ की छाँव में, ये सब रचना है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे भूल भुलैया, खेत की ओर, वीणा बजाती नारी, अर्जुन और उत्तरा, लेडी विद वीणा। अब आगे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना 1962 में हुई। राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। राज्य ललित कला अकादमी के पहले फेलो राय कृष्णदास को 1970 से 71 में बने। राज्य ललित कला अकादमी संस्कृति विभाग के अधीन है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो, देखिए राज्य ललित कला अकादमी वर्तमान कला त्रैमासिक क्षेत्रीय समकालीन कला आदि पत्रिका का संपादन कर रही है। राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष हैं सीताराम कश्यप। राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के वर्तमान सचिव हैं यशवंत सिंह राठौर। ये कब थे? जब ये किताब लिखा गया था। क्या? जब ये किताब लिखा गया था। अब बदल गए हैं, तो जब पेपर करीब होगा तब हम बता देंगे। ठीक है, आगे देखो। अब हम पढ़ने चले हैं कनू देसाई। कनू देसाई का जन्म कब कहाँ हुआ था? 1907 में जिला भरूच, ठीक, गुजरात में। कनू देसाई चित्रकार के अलावा किस लिए जाने जाते हैं? तो कला निर्देशक भी थे। कनू देसाई ने सर्वाधिक चित्रण किस माध्यम में किया है? जल रंग में। फिल्म रामराज के बतौर चित्रण के निर्देशक हैं कनू देसाई। कनू देसाई गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में कब शामिल हुए? 1930 में। राज्य ललित कला अकादमी गुजरात ने आपको कब गुजरात गौरव पुरस्कार दिया था? 1965 में। कनू देसाई कहाँ से जुड़े हुए कलाकार थे? अहमदाबाद से जुड़े हुए ये कलाकार थे। कनू देसाई ने वर्ष 1945 में कौन सी फिल्म के सेट का डिज़ाइन तैयार किया? रामराज। बचपन में कनू देसाई भरूच जिले में से आकर बस गए थे, कहाँ? अहमदाबाद में। कनू देसाई गुजरात के किस कला समूह के संस्थापक सदस्य रहे? गुजरात चित्रकला संघ। कनू देसाई को कब और कौन सी फिल्म में श्रेष्ठ कला निर्देशक होने की फिल्म फेयर अवार्ड मिला? तो ये मिला था 1957 में झनक झनक बाजे पायल बाजे में। ठीक है, आगे देखो। आगे है, इसी के आगे है झनक झनक पायल बाजे के निर्देशक कौन है? बी शांताराम। कनू देसाई ने कहाँ रहकर शिक्षण कार्य किया? गुजरात विद्यापीठ। शांति निकेतन में कनू देसाई ने किस चित्रकार के सानिध्य में रहकर चित्रकला सीखी? नंदलाल बोस। कनू देसाई ने वर्ष 1937 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की सज्जा किसके नेतृत्व में की गई? नंदलाल बोस। वह भारतीय कलाकार जो फिल्मों के सेट भी तैयार करता था। कनू देसाई कौन है? कनू देसाई ना।
देखिए आगे देख लीजिए। कनु देसाई किन फिल्म के निर्देशक थे? तो बैजू बावरा, नौरंग, भरत मिलाप, कनक कनक, झनक झनक पायल बाजे, रामराज आदि के। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है रैन एस्केप, कनु देसाई की है। किस कलाकार को गुजरात की लयात्मक वाला कलाकार कहा जाता है? कनु देसाई को। कनु देसाई ने अपनी प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा किसके निर्देशन में प्राप्त किए थे? रविशंकर राव। कनु देसाई ने अपनी प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ पर से संपन्न की? अहमदाबाद से। रैन एस्केप सीरीज चित्र श्रृंखला किसका है? तो ये इन्हीं का है। ठीक है, आगे देखो। इनके जो चित्र हैं वो हैं वुमेन विद वाटर पार्ट्स, पोएट्स एंड पोएट्री, हारमनी, मून एंड लोड्स, एलोन, लाइट एंड शैडो, डिजायर एंड डिजायर, रति कामदेव, राधा डांसिंग, लोनली एंड लॉट्स, लव एंड डेथ, प्रेरणा, फेस्टिवल ऑफ लाइफ, पालना, उपहार, बट सावित्री, ये इनकी रचना है। अब हम आगे पढ़ेंगे। शैलोज मुखर्जी जी बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। शैलोज मुखर्जी जी का जन्म 1907 में हुआ था, मृत्यु 1960 में हुआ था। तो देखिए, जन्म 1907 कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। आधुनिक भारत के भाववादी कलाकार किसे कहा जाता है? शैलेज मुखर्जी को। शैलेज मुखर्जी लोक कला शैली से काफ़ी प्रभावित थे, बसोहली शैली से। किस कलाकार को मरणोपरांत राष्ट्रीय कला खजाने उपाधि से सम्मानित किया गया? शैलेज मुखर्जी को। शैलेज मुखर्जी किस पश्चिमी भाववादी कलाकार से काफ़ी करीबी थे या प्रसन्न थे? हेनरी माथिस से। शैलोज मुखर्जी के अग्रणी शिष्यों में किस कलाकार का नाम लिया जाता है? राम कुमार। शैलोज मुखर्जी के चित्रों में कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है? चटक रंग। शैलोज मुखर्जी ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से ली? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से इन्होंने ली। ठीक है, आगे देखिए। प्रसिद्ध लोक कला पुस्तक फोक आर्ट ऑफ इंडिया लिखी शैलोज मुखर्जी ने। शैलोज मुखर्जी कहाँ से संबंधित कलाकार माने जाते हैं? कलकत्ता। किस भारतीय चित्रकार को कला आलोचकों ने पेरिस की उत्पत्ति कहा है? शैलोज मुखर्जी। शैलोज मुखर्जी को कला आलोचकों ने पेरिस की उत्पत्ति कहने वाला क्यों कहा? यूरोपीय कला से प्रभावित होने के कारण। शैलोज मुखर्जी ने कला शिक्षण कार्य कहाँ पर रहकर किया? तो दिल्ली के पॉलिटेक्निक कॉलेज नई दिल्ली में। किस भारतीय कलाकार को पश्चिमी भाववादी कला से प्रभावित होने के कारण रंगवादी भी कहा गया? शैलोज मुखर्जी। शैलोज मुखर्जी ने लोक कला पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी? फोक आर्ट ऑफ इंडिया। कलाकार शैलोज मुखर्जी के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब लगी थी? 1937 में। भारत का पहला फाविज्म यानी भाववादी कलाकार कहा जाता है शैलोज मुखर्जी को। ठीक है, शैलोज मुखर्जी। देखिए, शैलोज मुखर्जी के चित्रण की शैली कैसी है? तो ये मोटी है। भाववादी चित्रकार शैलोज मुखर्जी का निधन हुआ 1960 में। इनकी जो रचना है गपशप है, ग्रामीण है, फैमिली है, और उसके बाद प्रेमी है, वुमेन इन साड़ी है, सिद्धदाता गणेश है, धोबी घाट है, चुंबन है, डांस नृत्य है, जंगल में श्रृंगार है। ये सब इनकी रचना है। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं हम NS बेंद्रे साहब को। तो NS बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम है नारायण सिद्धर बेंद्रे। NS बेंद्रे ने प्रारंभिक शिक्षा कला प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर लिया? दत्तात्रेय देवलाली करके। लंदन में किस पत्रिका ने बेंद्रे के कला जीवन को प्रभावित
का लेख प्रकाशित किया आर्टिस्ट पत्रिका वाले ने। किसने किया? तो आर्टिस्ट पत्रिका वालों ने किया। एन.एस. बेंद्रे को नौ प्रभावाद लाने वाले प्रथम कलाकार एन.एस. बेंद्रे हैं। एन.एस. बेंद्रे की प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा कहाँ से हुई? इंदौर के महाविद्यालय से। ऐसा भारतीय कलाकार जिसे बड़ौदा के दादा नाम से जाना जाता था एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया? 1969 में। एन.एस. बेंद्रे किस प्रसिद्ध चित्र पर घनवादी फावादी प्रभाव पर लक्षित होता है? सूर्यमुखी। एन.एस. बेंद्रे ने किस वर्ष जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई में चित्रकला डिप्लोमा लिया? तो 1934। भारत का प्रथम बिंदुवादी कलाकार एन.एस. बेंद्रे को माना जाता है। एन.एस. बेंद्रे प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? 1943 में। एन.एस. बेंद्रे को किस वर्ष घुमक्कड़ चित्र बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की रजत पदक मिला था? 1934 में। एन.एस. बेंद्रे किस परिवार से थे? बेंद्रे इंदौर के ब्राह्मण परिवार। एन.एस. बेंद्रे चित्रकला शैली काफ़ी प्रभावित है राजपूत और मुगल से। एन.एस. बेंद्रे किस ललित कला शाखा और विभागाध्यक्ष डीन पद पर रहकर सेवाएं दी? तो ललित कला शाखा बड़ौदा। प्रसिद्ध चित्र सूर्यमुखी किस चित्रकार ने चित्रित किया? एन.एस. बेंद्रे ने। बेंद्रे किस प्रसिद्ध बिंदुवादी कलाकार की कला से प्रभावित थे? जॉर्ज सोरा के। एन.एस. बेंद्रे ने किस वर्ष इंदौर कला विद्यालय में कला का अध्ययन हेतु प्रवेश लिया? तो ये लिए थे, ठीक है, कब लिए थे? तो ये लिए थे सन 1929 में। भारत सरकार ने एन.एस. बेंद्रे को पद्म भूषण सम्मान कब दिया? 1992 में। किस भारतीय चित्रकार को बचपन में चेचक होने के कारण उसकी एकांक दृष्टिहीन हो गई? एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे किस शैली से प्रभावित होकर तैल चित्रण करते थे? प्रभाववादी शैली। भारत का प्रथम प्रभाववादी चित्रकार किसे कहा जाता है? एन.एस. बेंद्रे को। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने किस वर्ष एन.एस. बेंद्रे को अवन गमन पुरस्कार दिया था? 1984 में। कब दिया था? तो 1984 में दिया था। अब आगे भी देख लेते हैं। बहुत अमूल्य सहयोग रहा है इनका। एन.एस. बेंद्रे को किस चित्र के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी का रजत पदक प्राप्त हुआ? तो घुमक्कड़ के लिए। ऐसा पहला भारतीय कलाकार जिसकी प्रशंसा में लंदन ने आर्टिस्ट पत्रिका के लेख छापे? एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे ने किस कलाकृति के लिए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गली का आकर्षण। बड़ौदा पेंटर्स ग्रुप में अधिकांश कलाकार किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? बड़ौदा विश्वविद्यालय के ललित कला शाखा से। एन.एस. बेंद्रे द्वारा चित्रित कौन सा प्रसिद्ध चित्र ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित मोनोग्राम के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ? सनफ्लावर। एन.एस. बेंद्रे नारायण सिद्धर बेंद्रे की कलाकृति गली के आकर्षण पर किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में राज्यपाल पुरस्कार मिला? 1935 में। ऐसे समकालीन कलाकार जो बंगाल शैली से प्रभावित थे एन.एस. बेंद्रे हैं। बेंद्रे किस वर्ष ललित कला अकादमी या सकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष पद पर रहे? तो 1950 में। किस विश्वविद्यालय ने एन.एस. बेंद्रे की डीलर की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय खैरागढ़। बेंद्रे को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया? 1955। एन.एस. बेंद्रे, ठीक है, कौन? एन.एस. बेंद्रे चित्रण तकनीक क्या थी? तैल रंग। एन.एस. बेंद्रे द्वारा रचित चित्र थार्म, जिसे कांटा कहते हैं, वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रीय ललित कला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। किस चित्रकार को रंगों का स्वामी मास्टर ऑफ कलर्स कहा जाता है? एन.एस. बेंद्रे। प्रथम प्रभाववादी चित्रकार किसे कहा जाता है? एन.एस. बेंद्रे को। बेंद्रे को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक रजत पदक मिला? 1941 में। ललित कला शाखा बड़ौदा में सबसे पहला व्याख्याता किसे नियुक्त किया गया था? एन.एस. बेंद्रे को।
एन.एस. बिंद्रे को मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष कालिदास सम्मान सम्मानित किया? 1984 में। एन.एस. बिंद्रे का संबंध कहाँ से है? बड़ौदा से। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने बिंद्रे को सदस्य कब बनाया? सर 1974 में। ठीक है, आगे देखो, थोड़ा बलरिंग है, देख लीजिए। बड़ौदा पेंटर्स ग्रुप के संस्थापक एन.एस. बिंद्रे थे। बिंद्रे किस वर्ष बड़ौदा ग्रुप संस्थापक के सदस्य बने? 1956 में। पहला भारतीय पॉइंटिलिज्म कलाकार है एन.एस. बिंद्रे। बिंद्रे को 1955 में उनके किस चित्र के लिए जो है पुरस्कृत किया गया था? थार्न। विश्व भारती विश्वविद्यालय में 1982 में बिंद्रे को कौन सा पुरस्कार मिला था? अवनगमन। ललित कला शाखा बड़ौदा विश्वविद्यालय का पहला विभागाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? एन.एस. बिंद्रे साहब को। इसके बाद है बिंद्रे का प्रसिद्ध चित्र सूर्यमुखी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये है आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ललित कला शाखा बड़ौदा में सबसे पहले व्याख्याता और विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए बिंद्रे साहब कब? 1950 में। बिंद्रे को किस कलाकृति के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? थार्न। ठीक है, इसके बाद है एन.एस. बिंद्रे किस वर्ष बड़ौदा विश्वविद्यालय में से सेवानिवृत्त हुए? 1966। एन.एस. बिंद्रे के प्रमुख शिष्य हैं बालकृष्ण पटेल, जी.आर. संतोष, जे.एम. शेख, ज्योति भट्ट, जयंत पारिख, नैना दयाल, रतन परवीन, शांति दवे, त्रिकोल कौल। इनका निधन कब हुआ था? 1992 मुंबई में। अब हम इनकी रचना पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो इनकी रचनाओं में जो है बहुत प्रसिद्ध हैं थार्न जिसे कांटा कहते हैं, सूर्यमुखी जिसे सनफ्लावर कहते हैं, गपशप जिसे गासिप कहते हैं, और मेलोडी ऑफ द ट्री, भैंस और सारस, मदर एंड चाइल्ड, फ्लावर सेलर वुमेन यानी फूल बेचने वाली महिला, अ फ्रूट सेलर फल बेचने वाली महिला, पोर्ट्रेट ऑफ एन हाउस, बंगाली स्त्री, गडेरिन, माँ व बच्चा, मुर्गों की लड़ाई, डांसिंग गर्ल, गली का आकर्षण, घुमक्कड़, कंधे पर बच्चा, तोता व चमेलियन, दार्जिलिंग का चाय का बागान, और छापा चित्र है बोट एंड शिप। क्या? बोट एंड शिप। ठीक है, अब इसके बाद है, देखिए अब इसके बाद है हमारे भवानी चरण गुई जी, जिसका जन्म हुआ था 1910 में। तो देखिए इनका जन्म 1910 में वाराणसी में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। भवानी चरण गुई किस आर्ट कॉलेज के कला प्रशिक्षण प्राप्त किया था? लखनऊ से। भवानी गुई चरण गुई के चित्रों की चित्रकला प्रदर्शनी 1949 में कहाँ आयोजित हुआ? इंडिया हाउस लंदन में। फाइन आर्ट सोसाइटी लाहौर ने भवानी गुई चरण गुई को किस सम्मान से सम्मानित किया? रजत पदक। भवानी चरण गुई किस प्रसिद्ध कलाकार की कला से प्रभावित थे? वीरेश्वर सेन के। ठीक, और देखो बी.सी. गुई ने कला डिप्लोमा पूरा करने के पश्चात किस चित्रकार से कला शिक्षा पद ग्रहण किया? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज अजमेर। ये तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट का लाहौर है, लेकिन यहाँ अजमेर जो है इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, आगे देखो भवानी चरण गुई किस लिए प्रसिद्ध है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ग्राफिक आर्ट के लिए। भवानी चरण गुई चित्रकला प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर लिया? असित कुमार हलदर, ललित मोहन सेन। राज्य ललित कला अकादमी ने भवानी गुई के चित्रकला जीवन पर एक फिल्म बनाई 1955 में। भवानी चरण गुई का सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो है रासलीला। कौन सा चित्र है? वो है रासलीला।
अगला चित्र है भवानी चरण गोई का निधन हुआ 1998 में। इनका प्रसिद्ध चित्र है लक्ष्मी का जन्म, सरस्वती, शेष लीला, रास लीला, प्रतीक्षा, शिव तांडव, राधा कृष्ण, काली, बसंत भित्ति चित्र, मीरा का विषपान, कालिदास, बुद्ध निर्माण और शकुंतला। ये किसका है? भवानी चरण गोई का। अब हम आगे देखते हैं, बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं जिनका नाम है KCS पनिक्कर। इनका जन्म कब कहाँ हुआ था? तो 1911 कोयम्बटूर तमिलनाडु में। NS बेंद्रे का पूरा नाम है, KCS बेंद्रे का कोवा लेझी चीरा माथुर शंकर पनिक्कर। फिर से सुनो, कोवा लेझी चीरा माथुर शंकर पनिक्कर। ठीक है। हाँ, अब आगे देखो। अब मैं इसे बदल लेता हूँ, ऐसे हो गया। अब फ़ोन को ऐसे उल्टा करके पकड़ लो, बस हो गया। देखिए, मद्रास चोल मंडल कलाग्राम की स्थापना किसने की? KCS पनिक्कर। पनिक्कर किस वर्ष मद्रास कला महाविद्यालय के प्राचार्य बने? 1957 में। मद्रास चोल मंडल कला ग्राम स्थापना 1966। भारत के कलाकारों का पहला गांव कौन सा है? चोल मंडल ग्राम। KCS पनिक्कर के विषय की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी? 1941 नई दिल्ली। पनिक्कर ने किस वर्ष प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन मद्रास यानी PPA की स्थापना की थी? तो 1944 में। ठीक है, आगे देखो। अगला है पनिक्कर चित्रकला डिप्लोमा किस अवधि में पूरा किया था? तो 1936 से 40 तक। मद्रास चोल मंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव। पनिक्कर ने चित्रकला अध्ययन किसके सानिध्य में प्राप्त किया? देवी प्रसाद राय चौधरी। पनिक्कर ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया? मद्रास कला महाविद्यालय। भारत का प्रथम तांत्रिक कलाकार कहा जाता है KCS पनिक्कर। पनिक्कर किस वर्ष राज्य कला अकादमी नई दिल्ली के सदस्य बने? वर्ष 1954 में। ठीक है, आगे देखो। दक्षिण भारतीय कला का जन्मदाता या अग्रदूत कहा जाता है KCS पनिक्कर को। पनिक्कर मद्रास आर्ट कॉलेज में किस वर्ष कला शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए? 1941। KCS पनिक्कर कहाँ से संबंधित है? मद्रास से। भारत के तंत्र कला की शुरुआत लगभग किस दशक में हुई? 1960 में। भारत के प्रसिद्ध तांत्रिक कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? KCS पनिक्कर को। KCS पनिक्कर का मद्रास आर्ट कॉलेज में उप प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किए गए 1955 में। आगे देखो, भारतीय तंत्र कला के जन्मदाता हैं पनिक्कर। मद्रास में प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन की स्थापना 1944 में किसने की? पनिक्कर ने। KCS पनिक्कर का अधिकतम चित्रणकार किस कला से मिलता जुलता है? तांत्रिक कला से। ठीक है, आगे देखिए। KCS पनिक्कर का जो अन्य श्रृंखला है गार्डन सीरीज है, शब्द और प्रतीक वर्ड एंड सिंबल है। ठीक है, और 1960 है। इनकी प्रमुख जो चित्र है माँ और बच्चा है, पापिन है, लाल रंग का कमरा, मंदिर की ओर, नृत्य करती लड़की, आदम और हव्वा, धन है, शांति दूत, क्रो, फुटपाती, फल बेचने वाले, लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट, ईसा बसंत, ये सब इनकी रचना है। ठीक,
अब हम आगे देख लेते हैं। आगे जिनको हम देखने चल रहे हैं उनका नाम है के माधव मेनन। के माधव मेनन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1911 कोंडागुरूर जिला केरल में। के माधव मेनन का पूरा नाम है कोंडागुरूर माधव मेनन। के माधव मेनन के चित्रण का माध्यम है जल रंग। के माधव मेनन किस विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रहे? अन्नामलाई विश्वविद्यालय नई दिल्ली। के माधव मेनन प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार। के माधव मेनन प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा किसके नेतृत्व में हुई? अनिरुद्ध टैगोर, नंदलाल बोस। अब इनकी जो रचना है वाटर लिली यानी कुमुदनी बकरी चारागाह रचना है। अब हम अगले जो हमारे कलाकार हुए हैं वो हैं के हैबर। के हैबर का जन्म 1912 कर्नाटक के छोटे से गांव कटंगेरी में हुआ था। इनका पूरा नाम है कटंगेरी कृष्ण हैबर। के हैबर के माता का नाम था सीतमा देवी। के हैबर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई में चित्रकला डिप्लोमा किस वर्ष लिया था? 1934 से 38 तक। के हैबर को भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया 1989 में। के हैबर केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो चुने गए थे 1976 में। ठीक है, 1976 में। अच्छा, ऐसे पढ़ोगे? ऐसे पढ़ लो, ठीक ही है। देखो हैपर नहीं, बहुत छोटा हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, ठीक है, जिससे समस्या ना हो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को समस्या होगी तुम लोग हमारी समस्या कर दोगे। देखो के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है मुर्गे की लड़ाई, वर्तमान में चंडीगढ़ म्यूजियम में है। 1936 से 1947 तक के हैबर ने कला विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया था जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई में। के हैबर ने अपनी कर्मस्थली किसे बनाया? मुंबई में। हैबर जूलियन एकेडमी पेरिस में चित्रकला अध्ययन करने के लिए कब गए थे? 1949 में। महाराष्ट्र सरकार ने हैबर को किस वर्ष गौरव पुरस्कार दिया था? 1960 में। फिर से सुन लो। हैबर जूलियन एकेडमी पेरिस चित्रकला का अध्ययन के लिए कब गए थे? तो 1949 में। भारत सरकार ने हैबर को किस वर्ष गौरव पुरस्कार दिया था? 1990 में। के हैबर ने चित्रकला किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? चित्रकला। के हैबर किस कला से प्रभावित थे? लोक कला। के हैबर की चित्रकला पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? जैन, मुगल, लघु चित्र, अजंता भित्ति चित्रों का। के हैबर ने अपनी चित्रकला जीवन की शुरुआत की थी मुंबई में। के हैबर के अंतिम दिनों की जो शैली थी वो कैसी थी? तो वो थी शास्त्रीय। के हैबर किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1956, 57, 58। के हैबर को पश्चिमी कलाकारों की कला से काफ़ी प्रभावित थे, पाल गागिन और सेजान से। भारत सरकार ने किस वर्ष हैबर को पद्मश्री सम्मान दिया था? 1961 में। के हैबर ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष कब बने और कब तक रहे? तो 1980 में बने और 84 तक रहे। इस प्रकार जो है, ठीक है, इस प्रकार के हैबर का जो है मृत्यु कब हुई थी? तो 1996 मुंबई में। इनके जो चित्र है मुर्गे की लड़ाई है, कविता का जन्म है, रिक्शा खींचने वाला है, प्यासी आत्मा है, केला बेचने वाले हैं, लाल जाड़े की रात है, द ड्रम है, महिम दारगाह है, सूखा है, थ्रेशिंग है, फेस्टिवल इन असलम है, बाढ़ है, अंधकार के पार है, स्वीपर्स है। ठीक है, इसके अलावा है
मदर एंड चाइल्ड है, विकिटम्स है, टाइल्स फैक्ट्री भिखारी, ये इनकी रचना है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, जिसको बदलना था वो तो बदला ही नहीं। अब बदल गया। उसके अलावा इनका जो रचना है वो है स्नान, मग्नयुतियाँ, पंचमी, गृह निर्माण, बांग्लादेश का जन्म, वीणा, संध्या गीत, साधु, मयूर, होली, बस्ती, ढोल वादक, नर्तक। यहाँ तक ठीक। अब देखो आगे, आगे हैं जो आगे हैं उनका नाम है शिव कुमार बोस। शिव कुमार बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 1912 लखनऊ में। शिव कुमार बोस ने चित्रकला अध्ययन किसके सानिध्य में किया था? असित कुमार हलदार। शिव कुमार बोस का जन्म किस परिवार में हुआ था? बंगाली परिवार में। शिव कुमार बोस की चित्रण शैली किस शैली पर परिलक्षित है? तो भारतीय ईरानी। शिव कुमार बोस प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्रण के लिए। शिव कुमार बोस की माता का नाम था बीनापति बोस। भारत सरकार ने शिव कुमार बोस को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया? 1970 में। शिव कुमार बोस ने कहाँ अपनी कर्मस्थली बनाया? तो ये दिल्ली में बनाए थे, जो दिल्ली आज एकदम अपने कचड़े के लिए जानी जाती है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन भित्ति चित्रकारी का कार्य किस कलाकार ने किया था? शिव कुमार बोस ने। शिव कुमार बोस ने कला में कौन सी कला शैली का प्रभाव दिखता है? अजंता, एलोरा, मुगल, राजपूत। शिव कुमार बोस के पिता का क्या नाम था? सनतकर बोस या सनत कुमार बोस। शिव कुमार बोस चित्रकला प्रशिक्षण कहाँ से लिए थे? लखनऊ आर्ट कॉलेज से। शिव कुमार बोस का निधन कब हुआ था? 1986 नई दिल्ली में। ईसा का जन्म, ईसा का जन्म प्रतिशोध, देवदासी, काली पहाड़ी, तूफान से पहले, देवी शक्ति, अनंत की प्रतीक, सदाबहार, दूर, नगर से दूर, आकाश से नीचे, पगडंडी के प्यार, मेरा यौवन, कुम्हार का घर, वीणा वेला, थॉमस रो एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर, ये सब इनकी रचना है। अब एक हैं श्यावक्स चावड़ा साहब का जन्म हुआ था 1914, जिला नवसारी, गुजरात में। कौन है ये? यह है चावड़ा साहब। ठीक है, तो हम इसको अब देखिए चावड़ा साहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए। चावड़ा साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था? पारसी परिवार में। भारतीय चित्रकला के आम्रपाली फिल्म अभिनय किया था श्यावक्स चावड़ा ने। कौन सा कलाकार प्रभाववादी चित्रकार एडगर डेगा से प्रभावित होकर नृत्य मुद्राओं का चित्रण किया? श्यावक्स चावड़ा। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों की प्रदर्शनी ताज होटल मुंबई में प्रदर्शित हुई? तो श्यावक्स चावड़ा का। श्यावक्स चावड़ा किस वर्ष स्लेट स्कूल लंदन में चित्रकला अध्ययन के लिए गए थे? 1935। किस चित्रकार के चित्रों की मुख्य रूप से पुरुषों और महिलाओं को नृत्यरत चित्रित किया? तो ये श्यावक्स चावड़ा। श्यावक्स चावड़ा के चित्रों की अंतिम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो 1990 जहांगीर आर्ट गैलरी। श्यावक्स चावड़ा केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलो कब चुने गए? 1986 में। श्यावक्स चावड़ा का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली? गुजरात से। श्यावक्स चावड़ा की शैली कैसी थी? यथार्थवादी थी। श्यावक्स चावड़ा किस फिल्म में अभिनय किया? आम्रपाली। श्यावक्स चावड़ा चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब आयोजित हुई? 1945 ताज होटल मुंबई। कौन सा भारतीय चित्रकार नृत्य रत्न मुद्राओं को चित्रित किया? तो श्यावक्स चावड़ा। श्यावक्स चावड़ा ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज। श्यावक्स चावड़ा चित्रकार के अलावा किस रूप में जाने जाते हैं? कास्ट
टीम डिजाइनर और आर्किटेक्चर डिजाइनर। प्रसिद्ध डांस सीरीज श्यावक चावड़ा का है। आगे देखो इनकी रचना है। श्रृंखला है डांस या नाटक चित्र श्रृंखला। इनके चित्र हैं रिपोज, म्यूजिशियन, इवनिंग, ब्लैक स्केप, ट्राइबल डांस, थ्री ट्राइबल मैन, बिंदु, तीन बैलगाड़ी, रिफ्यूजी यानी शरणार्थी। ये इनकी रचना है। ठीक है, आगे देखो। आगे हमारे हैं सुखवीर सिंह सिंघल। कौन है सुखवीर सिंह सिंघल? सुखवीर सिंह सिंघल का जन्म कब कहाँ हुआ था? 1914 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। सुखवीर सिंह सिंघल चित्रण विषय क्या था? जल रंग। सिंघल ने 5 वर्षीय डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? 1936 में। कब किया? 1936। सुखवीर सिंह सिंघल किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया? 1943 में। सुखवीर सिंह सिंघल किस वर्ष उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में? 1936 में। सिंघल के चित्रों की एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगाई गई थी? 1992 नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देखिए। सुखवीर सिंह सिंघल किस वर्ष इलाहाबाद में कला भारती संस्था की स्थापना की? 1938 में। लखनऊ आर्ट कॉलेज में कौन सा प्रसिद्ध वास्तु चित्रकार टेम्पेस्ट्री डिजाइन यानी सुई और धागे से चित्रण करता था? सुखवीर सिंह सिंघल। सुखवीर सिंह सिंघल किस चित्रण तकनीकी में कार्य किया? वास्तु चित्रण। सिंघल द्वारा चित्रित विसर्जन शीर्षक चित्र उनकी किस श्रृंखला के लिए है? मानव चित्र श्रृंखला। सुखवीर सिंह सिंघल कहाँ से संबंधित थे? लखनऊ। सिंघल के किस प्रसिद्ध चित्र को 1947 एकेडमी ऑफ आर्ट कलकत्ता द्वारा पुरस्कृत किया गया? गोरिया नृत्य। इसके बाद है आपका इसके बाद आपके जो हैं कलाकार वो हैं सुखवीर सिंह सिंघल ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ रहकर पूरा किया? तो लखनऊ में रहकर इन्होंने पूरा किया था। ठीक है, इसके बाद आईफेक्स कला संस्थान किस वर्ष सुखवीर सिंह सिंघल को वास्तु चित्रों के लिए सम्मानित किया गया? तो 1939-41। सुखवीर सिंह सिंघल के किस प्रसिद्ध चित्र के लिए 1937 में आईफेक्स नई दिल्ली पुरस्कार दिया? चाक पूजा। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है तट तटनी, चित्रित किया सिंघल साहब ने। सिंघल साहब का जन्म कब हुआ? अरे मृत्यु कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि इनकी मृत्यु बहुत दुखद हुई थी 2006 केसरबाग में। विवाह श्रृंखला है जीवन अवस्थाएं हैं। सरिता जीवन सरिता श्रृंखला है। मानव श्रृंखला है। मानव रूपी अर्जुन श्रृंखला है। रामचरित चित्रावली श्रृंखला है। महात्मा गांधी श्रृंखला है। अभी देखना इसके अलावा और कितनी श्रृंखला है। देखो भारतीय जीवन श्रृंखला है और तट तटनी श्रृंखला। इसके अलावा सूदखोर है, खून पसीना है, मुख दिखावन है, मिलन है, सहयोग है, उषा निशा है, उषापति है, सूर्य संध्या है, निशा निशापति है, संघर्ष है, निरंजड़ी है, निलय है, विसर्जन है, रक्षक है, समाजसेवी है, वासना विजय है, परास्त है, लक्ष्यबद्ध अर्जुन है, अर्जुन उत्तरा है, मानभंग है, सप्तनपदी है, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी है, चाक पूजा है, पोर्ट्रेट ऑफ टैगोर है, खोरिया नेत्र है, वधु आगमन है, बापू की मुखाकृति है और सोभिका है। ये इतनी इनकी रचना है। ठीक है, अब आगे देखो। अभी 4 पेज और पढ़ना है आप लोग, 4-5 पेज। तो देखो, हाँ 1 घंटे 15 मिनट 10 मिनट की क्लास होगी।
देवकी नंदन शर्मा, जो 1917 में जन्म हुआ था, अलवर रहे। कलाकार भवानी शंकर शर्मा का प्रसिद्ध पुत्र है देवकी नंदन शर्मा। भवानी शंकर शर्मा किस विधा में पारंगत है? चित्रकला। किस भारतीय चित्रकार को हम भाई साहब कहकर पुकारते हैं? देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा पक्षी चित्र से संबंधित एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की थी? मुंबई में। देवकी नंदन शर्मा का प्रिय विषय है मोर। किस चित्रकार को राजस्थान की धरती का मंसूर कहा जाता है? देवकी नंदन शर्मा को। वर्ष 1947-48 में किस कलाकार ने वनस्थली विद्यापीठ जयपुर से फ्रेस्को तकनीकी में प्रशिक्षण लिया था? देवकी नंदन शर्मा। विश्व के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकारों में किस प्रसिद्ध राजस्थानी चित्रकार का नाम प्रसिद्ध है? देवकी नंदन शर्मा। वनस्थली विद्यापीठ जयपुर के संस्थापक पंडित हीरालाल शास्त्री। देवकी नंदन शर्मा के पुत्र जो एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, भवानी शंकर शर्मा। कौन है? भवानी शंकर शर्मा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ठीक है। देवकी नंदन शर्मा ने किस कला संस्था से डिप्लोमा प्राप्त किया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। किसने वनस्थली विद्यापीठ जयपुर से 1947 में कला विभाग की स्थापना की थी? देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा बंगाल शैली के किस कलाकार के शिष्य हैं? शैलेंद्रनाथ डे। देवकी नंदन शर्मा द्वारा निर्मित भित्तिचित्र ढोला मारू कहाँ प्रसिद्ध है? जयपुर रेलवे स्टेशन। किस राजस्थानी चित्रकार की तुलना मुगल कालीन चित्रकार मंदसौर से की जाती है? देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा चित्रकारी के अलावा किस लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्रण के लिए। देवकी नंदन शर्मा ने भित्ति चित्रण विधा का प्रशिक्षण कब और किससे लिया था? 1946-47 में नंदलाल और विनोद बिहारी मुखर्जी से। आगे देखो, किस भारतीय चित्रकार के चित्रण का प्रिय विषय मोर रहा है? देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा किस तकनीकी की भित्ति चित्रकारी करते थे? आयास पद्धति, जिसे हम जयपुरी फ्रेस्को सिक्को कहते हैं। राजस्थान का पक्षी चित्रकार किसे कहा जाता है? देवकी नंदन शर्मा। 1947 में बनाए गए म्यूरल मिडविल हिंदू सेंटर को निर्मित विनोद बिहारी मुखर्जी की सहायता किसने की थी? देवकी नंदन शर्मा ने। देवकी नंदन शर्मा ने कला शिक्षक कब और कहाँ नियुक्त हुए? वनस्थली विद्यापीठ 1937 में। पक्षी चित्रकार देवकी नंदन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 2005 में। अब आगे देखो, इनकी भित्ति चित्र है ढोला मारू, 1964 में बनाए थे, रेलवे जयपुर। होली शकुंतला का श्रृंगार, बैलगाड़ी, ग्वाल, कबूतर, विश्राम, मोर और कौवा। ठीक है, आगे देखो, बिमल दास गुप्ता का जन्म हुआ था 1917 में, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। बिमल दास को किस वर्ष साहित्य कला परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1972 में। ठीक है, आगे देखो, बिमल दास को कलकत्ता आर्ट कॉलेज से किस अवधि में चित्रकला डिप्लोमा पूरा किया था? तो ये किए थे 1937 से लेकर के 43 तक। बिमल दास प्रमुख रूप से किस माध्यम में चित्रण करते थे? जल रंग। बिमल दास को आईफेक्स दिल्ली कला संस्था द्वारा कला रत्न की उपाधि दिया गया था 1988 में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में ने बिमल दास को कब राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? 1956 में। बिमल दास ने लगभग कितने वर्ष तक कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में शिक्षण कार्य किया? तो लगभग 14 वर्ष। बिमल दास गुप्ता कहाँ से संबंधित थे? कलकत्ता से। बिमल दास गुप्ता किस पत्रिका के सहायक निर्देशक
भी रहे हैं विक्टी पत्रिका। विमल दास गुप्ता प्रमुख रूप से किस कलाकार के लिए जाने जाते हैं? किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो अदृश्य चित्रकला। विमल दास गुप्ता को किस वर्ष ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलो चुना गया? 1989। विमल दास को चित्रकला का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त हुआ? कलकत्ता आर्ट कॉलेज से। ठीक है, आगे देखो। विमल दास ने कब से कब तक दिल्ली आर्ट कॉलेज में कला शिक्षक पद पर रहकर सेवा दी? 1963 से 77। विमल दास गुप्ता एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार थे। संथाल इनका चित्र है, जो इनकी प्रमुख रचना है संथाल है। कैक्टस है, फंटासी है, मीराबाई का मंदिर है। ठीक, अब हम देखते हैं ए आलमेरकर का जन्म 1920 अहमदाबाद में हुआ था। ए आलमेकर की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? 1948 में मुंबई आर्ट सोसाइटी में। इनका जो पूरा नाम है वो है अब्दुल रहीम अप्पा भाई आलमेलकर। आलमेलकर को किस प्रदर्शनी में राज्यपाल पुरस्कार दिया? बॉम्बे सोसाइटी की प्रथम प्रदर्शनी में। अप्पा भाई आलमेलकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो सोलापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखो। आलमेकर को उनकी किस कलाकृति के लिए 1954 में की बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? पूर्णिमा के लिए। अप्पा भाई आलमेकर कहाँ से प्रसिद्ध कलाकार थे? मुंबई। आलमेकर की चित्रण शैली किन कलाकारों से काफ़ी प्रभावित थी? वाल्टर लैंगहैंगर, एन.एस. बेंद्रे से। आलमेकर की कलाकृतियों में कैसी रेखाओं का अंकन किया गया है? मोटी और लयबद्ध। आलमेकर की चित्र शैली लोक कला से का प्रभाव परिलक्षित होता है। राजस्थान की मांडना। अप्पा भाई आलमेलकर चित्रण विषय था जल रंग। ठीक, इसके बाद है अप्पा भाई आलमेलकर कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? लोक कला। कौन सा लोक कला चित्रों में उंगली से भी रंग भरता था? अप्पा भाई आलमेलकर। किस वर्ष स्टूडियो में लगी आग आलमेलकर के अधिकतम चित्र जल गए? 1953 में। किस कलाकार का देहांत दिल का दौरा पड़ने कारण? आलमेलकर। जया भाई अप्पा भाई आलमेलकर ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, मुंबई से। ठीक है, आगे देखो। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने आलमेलकर को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1956। अप्पा भाई आलमेलकर का निधन कब हुआ? 1982 में। हनुमान, द्वारपाल, हिरण, गैंडा, मेरा घर, तैयारी, संगीतज्ञ, नर्तक, बाजार में महिला, कर्मा नृत्य, इतनी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके आगे हैं जे सुल्तान अली साहब। जे सुल्तान अली का जन्म 1920 बांदा बस्ती मुंबई में हुआ था। किस चित्रकार के चित्रों में देवता, सर्प, पक्षी, बिल्लियाँ, लोक कला व लिपियाँ चित्रण हैं? तो जे सुल्तान अली। जे सुल्तान अली कब प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन मद्रास के ग्रुप में शामिल हुए? 1956 में। ठीक है, आगे देखिए।
चलिए, जे सुल्तान अली। जे सुल्तान अली चित्रणकार किस शैली में किए? आदिम शैली। किस कलाकार को के चित्रों में भय, डर, भ्रम, विषाद, दुख आदि परिलक्षित होता? तो जे सुल्तान अली के। जे सुल्तान अली के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1946 मद्रास में। कौन सा आदिम कला व लोक कला से प्रभावित काफ़ी था? तो जे सुल्तान अली। जे सुल्तान अली ने चित्रकला का अध्ययन किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किया? डीपी चौधरी। ठीक है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने जे सुल्तान अली को किस वर्ष नेशनल अवार्ड दिया? 1966 से 78 तक, यानी 1966 में और 78 में। जे सुल्तान अली सर्प विषय पर आधारित सपेड़ो पेंटिंग कब कहाँ प्रदर्शित की? तो ये 1973 में धूमिमल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देख लो थोड़ा सा। किस चित्रकार ने आंध्र प्रदेश में हुई विनाशकारी अकाल पर चित्रण किया? जे सुल्तान अली। हाँ, जैसे इससे कलाकार का नाम आ रहा है। जे सुल्तान अली किस वर्ष चोलमंडल कला ग्राम समूह में शामिल हुए? तो 1969। जे स्वामीनाथन ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? मद्रास आर्ट कॉलेज से। मद्रास आर्ट कॉलेज में जे सुल्तान अली के गुरु कौन थे? डीपी राय चौधरी थे। जे सुल्तान अली कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? तो ये आदिम कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, आदिम कलाकार के रूप में। जे सुल्तान अली प्रमुख रूप से किस प्रदेश की लोक कला से प्रभावित थे? मध्य प्रदेश के बस्तर जाति से। जे सुल्तान अली किस अवधि में मद्रास आर्ट कॉलेज में चित्रकला डिप्लोमा पूरा किया? तो 1939 से 45 तक। इनका जो प्रमुख श्रृंखला है नागा पंचिका श्रृंखला और गणेश श्रृंखला है। इनकी जो चित्र है वो है नीली नागिन, गज जातक, अग्निरूप, नागराज, बिंदु, अहिवासी पूजा, शंकर, बैलगाड़ी, भिखारी लड़की, पहला पाप, नाग विद द सन एंड मून, सपेड़ो पेंटिंग, नाग पंछी, सबमिशन नई दिल्ली में रखा है। ठीक, ये इनकी रचना है। अब हम अगला पढ़ लेते हैं। तो जो हम अगला पढ़ेंगे वो अगले में है हमारे आर के लक्ष्मण साहब। देखिए, आर के लक्ष्मण का जन्म कब कहाँ हुआ था? 1921 मैसूर कर्नाटक में। इनका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? व्यंग्य चित्रकार या कार्टूनिस्ट हैं। आर के लक्ष्मण ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? 1984 में। किस कार्टूनिस्ट को उनकी प्रसिद्ध रचना द कॉमन मैन के लिए जाना जाता है? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण को किस वर्ष भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया? तो 1973। इसके बाद है आपका द टर्नल ऑफ टाइम। किस कलाकार से संबंधित है? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण के भाई जो एक उपन्यासकार थे, आर के नारायण। आर के लक्ष्मण के व्यंग्य चित्रों पर किस कार्टूनिस्ट का प्रभाव है? ब्रिटेन के डेविड लाका। लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम है द टर्नल ऑफ टाइम। आर के लक्ष्मण के अंशकालिक कार्टूनिस्ट के रूप में किस न्यूज़पेपर में काम करना शुरू किया? द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। इसके अलावा हम अगर बात कर लें तो आर के लक्ष्मण के जो व्यंग्य चित्रों की सबसे प्रसिद्ध पात्र कौन है? तो द कॉमन मैन। मुंबई की पत्रिका द फ्री प्रेस में काम करने आर के लक्ष्मण के सहयोगी कार्टूनिस्ट थे पाल ठाकरे।
किस भारतीय व्यंग्य चित्रकार को दिल्ली का चितकबरा मुरली वाला चित्रकार कहा जाता है? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण अपना अंशकालिक कैरियर किस रूप में प्रसिद्ध किया था? तो कार्टूनिस्ट के रूप में इनका शुरू हुआ था कैरियर। ठीक है, आगे देखो। आर के लक्ष्मण की पत्नी जो भरतनाट्य करती थी, कमला लक्ष्मण नाम था। भारत सरकार ने आपको किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया? 2005। किस भारतीय कार्टूनिस्ट का संबंध द टाइम ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से है? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण के प्रसिद्ध व्यंग्य चित्र किस पत्रिका में प्रकाशित है? स्वराज, स्टैंड, पंच, टिकबिट, वाइट वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम इसके बाद देख लीजिए, थोड़ा सा और बचा है। आर के लक्ष्मण की मृत्यु कब हुई? 2015, महाराष्ट्र में। द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज इनका व्यंग्य चित्र है। होटल रिवेरा है। द मैसेंजर, सर्वेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद है दीपेन घोष। आप ऐसे ऐसे नाम सुने नहीं होंगे, ऐसे ऐसे नए नए कलाकारों को हम लेकर आए हुए हैं, क्योंकि पेपर में अब यही सब कलाकारों को पूछा जाता है। पेपर में जो कलाकार बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, अब उनको नहीं पूछा जाता। तो देखिए, दीपेन घोष का जन्म 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। दीपेन घोष अपना आरंभिक कैरियर नौकरी से शुरू की थी। किस नौकरी से? सेंट्रल एक्साइज सर्विस, कोलकाता। आपने तैल विधा का प्रशिक्षण किससे लिया था? डी.पी. राय चौधरी से। दीपेन घोष के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ हुई थी? कलकत्ता, 1955 में। दीपेन घोष ने किस विषय पर आधारित चित्रण किया? भारतीय पौराणिक कथाओं पर। दीपेन घोष कहाँ से संबंधित कलाकार थे? कलकत्ता से। कौवा का चित्र श्रृंखला किसने बनाया? दीपेन घोष ने बनाया है। इसके बाद है दीपेन घोष कहाँ से संबंधित कलाकार हैं? कलकत्ता। कौवा चित्र श्रृंखला, दीपेन घोष। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है कौवा। इनका चित्र है दुर्गा काली जन्माष्टमी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे हमारे कृपाल सिंह शेखावत साहब, जिनका जन्म 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मऊ ग्राम, शेखावटी क्षेत्र, राजस्थान। भारत के प्रसिद्ध नीले मृद भांड वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत कहाँ से प्रसिद्ध कलाकार हैं? राजस्थान। ब्लू पाटरी कला विकास राजस्थान के किस जिले में हुआ? सीकर जिले में। प्रसिद्ध भित्ति चित्र गणगौर मेले का दर्शन किसने चित्रित किया था? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत की प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा कहाँ से हुई? लखनऊ आर्ट कॉलेज से हुई थी। ठीक है, आगे देखो। देखिए, इनके जो चित्र है, ब्लू मैडोना, द होली ईयर, नेटिविटी। एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है चीज़ों पर। ये वाला पढ़ना है। तभी हम सोचें कि इतना आगे कैसे हो सकता है। इतने बड़े कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत, इनकी जीवनी इतनी छोटी, इम्पॉसिबल। मृदभांड कला के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत अपनी पहली कलाकृति कौन सी है? बापू जी की राठौर का विवाह। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को चित्रित करने में नंदलाल बोस के सहयोगी थे कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान में ब्लू पाटरी का विकास किस शासक के समय हुआ? तो ये हुआ है सवाई राजा जयसिंह के।
हाथी दांत पर चित्रण करने वाले राजस्थान के कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत किस वर्ष भारत सरकार ने शिल्प गुरु की उपाधि दी? 2002 में। कौन सा भारतीय कलाकार जयपुर स्थित सवाई राम जय सिंह कला मंदिर का निर्देशक भी रहा? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ने कहाँ गढ़गौर मेले के दर्शन के चित्र चित्रित किए? जयपुर रेलवे स्टेशन पर। कृपाल सिंह शेखावत को किस प्रसिद्ध चित्र पर मुगल राजपूत और जापान शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है? बापूजी राठौर की। कृपाल सिंह शेखावत को भारतीय संविधान की पांडुलिपि चित्रित करने के नंदलाल बोस ने कब आमंत्रित किया था? 1949 में। ब्लू पार्टी का जनक किसे कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत ने शांति निकेतन में किसके सानिध्य में रहकर भित्ति चित्रण किया? विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस के। अब हम आगे देख लेते हैं। किस चित्रकार की चित्रकला पर जापानी की यातो कला का प्रभाव है? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? 1974। कृपाल सिंह शेखावत प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? ब्लू पार्टी और भित्ति चित्रण के लिए। ब्लू पार्टी के जादूगर किसे कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत जी को कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत की प्रारंभिक चित्रकला किससे सीखी? असित कुमार हलदार से। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पार्टी के सहयोग के रूप में किस वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1967। भारत में पहला मृदुभांड कलाकार के रूप में जाना जाता है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ने चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया? टेम्परा। कृपाल सिंह शेखावत के हाथी दांत व सिल्क स्क्रीन पर चित्रकारी किस माध्यम में की है? तो जल रंग माध्यम। प्रसिद्ध चित्र बापूजी राठौर का विवाह किसने चित्रित किया? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत कहाँ स्थित गांधी जीवन दर्शन भित्ति चित्र निर्मित किया? तो बेड़ा हाउस, नई दिल्ली। देखिए, भित्ति चित्र है गढ़गौर मेले के दर्शन, जयपुर रेलवे स्टेशन बनाया है। तीज की सवारी, ये भी स्टेशन पर। जीवन, गांधी जीवन दर्शन, ये बेड़ा, नई दिल्ली में। इनके प्रमुख चित्र हैं बापूजी राठौर का विवाह, प्रतीक्षा, 12 मासा। इसके अलावा जो दिया गया है आप एक नज़र इस पर डालिएगा। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे पहला है भारत में ब्लू पार्टी के जनक कहे जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पार्टी का विकास राजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में हुआ। सर्वप्रथम ब्लू पार्टी पर्शियन भारत में ईरान से आई थी, से भारत आई। ब्लू पार्टी में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ब्लू पार्टी का संबंध मेरुभांड से है। ब्लू पार्टी का विकास राजस्थान के सीकर जिले में हुआ। ब्लू पार्टी का विकास राजस्थान कोटा जिले से हुआ। एम्फोरा पार्टी यूनान का प्रसिद्ध है। कागजी पार्टी यानी डबल कट पार्टी राजस्थान के अलवर से प्रसिद्ध है। ब्लैक पार्टी का संबंध निजामाबाद से। ब्लू पार्टी संबंध जोधपुर से। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। ठीक है। जयपुर शहर को यूनेस्को की सूची में 2019 में शामिल किया गया था। अब एक कलाकार हैं जिनका नाम है जहांगीर साबावाला। जन्म इनका कब कहाँ हुआ था? 1922 मुंबई महाराष्ट्र में। इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? पारसी परिवार में। साबावाला पूरा नाम है जहांगीर आर्देशीर साबावाला। ठीक है। इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, फिर इसको जूमिंग करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे झमझम। किस समकालीन कलाकार के चित्रों की अंतिम एकल प्रदर्शनी रिकोर्सो नामक शीर्षक से प्रदर्शित किया गया? जहांगीर साबावाला। जहांगीर साबावाला किस भारतीय शैली में चित्रण करते थे? घनवादी शैली। प्रसिद्ध बेपर शीर्षक नामक कलाकृति किस कलाकार ने चित्रित की है? तो जहांगीर साबावाला। जहांगीर साबावाला ने प्रारंभिक चित्रण शैली किस कला महाविद्यालय से सीखी थी?
तो जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज। जहांगीर साबावाला के जीवन पर आधारित लघु फिल्म कलर्स ऑफ ऑप्शंस किसने दिया? अरुण खोकल ने। भारत सरकार ने किस वर्ष साबावाला को पद्म श्री से सम्मानित किया था? 1977 में। किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को जेंटलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है? साबावाला जी को। जहांगीर साबावाला के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब आयोजित हुई? 1951 मुंबई में। कलर ऑफ ऑप्शंस लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस कलाकार पर आधारित है? जहांगीर साबावाला। साबावाला के जीवन पर आधारित लघु फिल्म कलर ऑफ ऑप्शंस कब हुई? तो 1994 में बनाया गया। ठीक है, आगे देखो। जहांगीर साबावाला को किस वर्ष ललित कला अकादमी के राष्ट्रपति द्वारा ललित रत्न मिला? कला रत्न मिला 2007 में। साबावाला पेरिस की किस कला अकादमी में कला अध्यक्ष के लिए विदेश गए? तो आंडे लाहोत अकादमी पेरिस में गए थे। जहांगीर साबावाला की अंतिम एकल प्रदर्शनी रिकोर्सो कब और कहाँ आयोजित हुई? 2008 में साक्षी गैलरी मुंबई में। किस कलाकार ने जहांगीर साबावाला के जीवन शैली को लेकर भूरि प्रशंसा की थी? तो ये M.F. हुसैन जी ने किया था। घनवादी कलाकार जहांगीर साबावाला को किस कला समीक्षक ने जेंटलमैन कहकर पुकारा था? रिचर्ड बार्थोलोम्यू। जहांगीर साबावाला किस लिए प्रसिद्ध हैं? अमूर्त घनवादी भूदृश्य चित्रण के लिए। जहांगीर साबावाला लंदन के किस महाविद्यालय में 3 वर्षीय कला शिक्षण पर प्रशिक्षण लिया था? द हिथरले स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, इसके बाद है किस समकालीन भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी ताज होटल में लगी? तो मुंबई में जिसकी लगी थी वो है हमारे जहांगीर साबावाला। ठीक है, इसके बाद है देख लीजिए। इसके बाद है जहांगीर साबावाला प्रसिद्ध लैंड स्केप पेंटिंग कैसूरीना। क्या है? कैसूरीना 2010 में कितने में बिकी? तो $21 मिलियन में। साबावाला ने अपने दृश्य चित्र किस तकनीकी के माध्यम से निर्मित किए? तैल। जहांगीर साबावाला का निधन कब हुआ? 2011 मुंबई में। ठीक, अब हम इनके चित्र देख लेते हैं। इनके चित्र हैं सीरी का सभी है, पवित्र आत्मा कुमारी मेरी, झील के नीले आंचल में, पत्रहीन वृक्ष, बौद्ध भिक्षु, ऊँटों का विश्राम तथा उमड़ा गांव, शांति, झरना, समुद्री सीपी का स्वप्न, सुनहरे संतरे, राइडिंग द थर्मल्स, द वॉक एलोन, वेपर्स, द फ्लाइट इज टू इजिप्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रैंक वेंजली। किसे? फ्रैंक वेंजली को। देखिए, आज हम जिस कलाकार को पढ़ रहे हैं इनका जन्म सीधे 100 साल 150 साल पहले हुआ था। तो परीक्षाओं में कठिन बनाने के लिए आज के जो प्रेजेंट के कलाकार हैं 8-10 कलाकार को दे देते हैं, जिसके बारे में ना तो अभी किताबें उपलब्ध है ना तो अभी ज़्यादा मैगनीज हैं। वो मैगनीज हैं जो सब पाते नहीं हैं, तो इसलिए जो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हम लोग जो प्राप्त है वो पढ़ते हैं। देखो, फ्रैंक वेंजली का जन्म हुआ था 1923, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है फ्रैंक वेंजली का जन्म किस परिवार में हुआ था? ईसाई परिवार में। लखनऊ कला विद्यालय में किस चित्रकार ने बुखार के कारण अपनी श्रवण शक्ति खो दी? वेंजली ने। फ्रैंक वेंजली 5 वर्षीय व्यावसायिक कला प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज से। फ्रैंक वेंजली की कौन सी पेंटिंग इज ऑन ब्रश पत्रिका के कवर पर छपी? तो ये है नेटिविटी विद वुमेन अटेंडिंग
पेंटिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक वेजली किस वर्ष न्यूयॉर्क गए। 1958। फ्रैंक वेजली ने ग्राफिक कला के साथ साथ किस कला में कार्य किया? चित्रकला। फ्रैंक वेंजली की कला पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? भारतीय और यूरोपीय कला का। फ्रैंक वेजली की कला पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? भारतीय और यूरोपीय कला का। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला ब्लू मैडोना किसने चित्रित किया? फ्रैंक वेंजली। फ्रैंक वेंजली का संबंध किस आर्ट स्कूल से रहा है? लखनऊ आर्ट कॉलेज से। फ्रैंक वेंजली का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं। देखिए, इन्होंने जो चित्र श्रृंखला बनाई है वो है ब्लू मैडोना श्रृंखला, द होली नेटिविटी विद वुमेन अटेंडिंग श्रृंखला, मेरी मेडलिन वॉशिंग द फीट ऑफ जीसस श्रृंखला। जो चित्र है अराइवल ऑफ किंग्स, द किंग्स, लीच कलेक्शन, वाई जीसस विद द टीचर्स, मीटिंग विद द रिच यंग रूलर, लाइट ऑफ द अर्थ, मदर ऑफ हेवन, नेटिविटी विद चिल्ड्रन, मदर ये वुमेन एट वेल, द होली स्क्रिप्ट, फाइटिंग ऑफ सेंट मोसेस, मदर इंडिया, शी इज द ट्री, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, द हेड ऑफ गॉड इज माई रिफ्यूजी, आई एम द पार्टर, फैमिली ऑफ मैन, जीसस इन बनारस। इसके अलावा है सन ऑफ हेगर, फाइट थ्रू बम्बू, प्रेजेंटेशन इन द टेम्पल। अब इसके बाद एक और महान कलाकार हैं जिनका नाम है मदन लाल नागर। इनके भाई अमृतलाल नागर जो है वो महान कवि हैं। ठीक है, और इन्हीं के अमृतलाल वेगड़ एक हैं, वो चित्रकार कवि दोनों हैं। तो मैं उन्हीं के ऊपर रिसर्च करने वाला हूँ। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अमृतलाल नागर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1923 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार अमृतलाल नागर किस चित्रकार के बड़े भाई थे? मदन लाल नागर के। ठीक, मदन लाल नागर प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? भूदृश्य चित्रण के लिए। मदन लाल नागर ने किस दशक में नगर दृश्य चित्रित करना शुरू किया था? 1960 में। मदन लाल नागर किस कला आंदोलन का नेतृत्व करते थे? तो ये आधुनिक कला आंदोलन का नेतृत्व करते थे। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में मदन लाल नागर के चित्रकला अध्ययन के दौरान वहाँ के प्राचार्य कौन थे? असित कुमार हलदार। मदन लाल नागर की शिष्या कौन थी जिनसे उन्होंने विवाह कर लिया था? कृष्णा। मदन लाल नागर के पिता का क्या नाम था? पंडित राजा राम नागर। मदन लाल नागर किस प्रसिद्ध पश्चिमी कला प्रभाववादी कलाकार की कला से प्रभावित थे? विंसेंट वान गॉग के ये कला से बहुत प्रभावित थे। यहाँ तक ठीक है, आगे देखिए। पाँच पेज और है क्योंकि 150 तक मैं पढ़ाऊँगा, 145 हो गया है, यानी 3 पेज और हैं। देखिए, सिटी स्केप कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मदन लाल नागर जी को। ठीक है, मदन लाल नागर आर्ट्स कॉलेज से संबंधित कलाकार थे, राजकीय एवं शिल्पकला लखनऊ के। किस चित्रकार ने 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ब्रिज भूमि पर आधारित 21 चित्रों की श्रृंखला तैयार की? मदन लाल नागर। मदन लाल नागर लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष कब तक रहे? तो 1972 से 83 तक। मदन लाल नागर वर्ष 1949 में
किस आर्ट गैलरी के क्यूरेटर नियुक्त किए गए? तो म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी इलाहाबाद। केंद्रीय ललित कला अकादमी ने नागर के किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किए थे 1964 में। मदन लाल नागर के बड़े भाई अमृतलाल नागर किस लिए प्रसिद्ध है? वो उपन्यासकार के लिए। मदन लाल नागर अपने बड़े भाई अमृतलाल नागर के किस उपन्यास के लिए एक पेज कवर डिजाइन किया था? तो बूंद और समुद्र उपन्यास। किस वर्ष मदन लाल नागर को उत्तर प्रदेश कला संघ का संस्थापक सदस्य बनाया गया? 1936 में। मदन लाल नागर किस वर्ष कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ के ललित कला में शिक्षक के पद पर गए? 1956 में। मदन लाल नागर के पिता पंडित राजा राम नागर क्या थे? तो प्रसिद्ध तबला वादक काव्यकार थे। ठीक है। मदन लाल नागर के भाई रतन लाल नागर क्या थे? प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर थे। मदन लाल नागर ने पोर्ट्रेट पेंटिंग तथा वास विधा का प्रशिक्षण किससे लिया? ललित मोहन सेन से। मुंबई में प्रवास के दौरान नागर किस कलाकार के संपर्क में आए? बेंद्रे, गायतोंडे, आरा, हुसैन व सूजा। किस वर्ष मदन लाल नागर ने राजकीय ललित कला एवं महाविद्यालय लखनऊ में प्रवेश लिया था? 1941। सिटी स्केप कलाकार मदन लाल नागर का निधन कब हुआ? 1984। सिटी स्केप श्रृंखला गुलमोहर, विद्रोह, फिश सेलर, ममतत्व, प्रतीक्षा, आले में गणेश, आकांक्षा, काशी, पुराना शहर, ये सब किसकी रचना है? तो मदन लाल नागर की रचना है। ठीक है। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब हम के.जी. सुब्रमण्यम जी को पढ़ेंगे। ये क्या हो रहा है? के.जी. सुब्रमण्यम, के.जी. सुब्रमण्यम, के.जी. सुब्रमण्यम, और ये रहे हमारे रणवीर सिंह सक्सेना, और ये रहे परमानंद चोयल। परमानंद चोयल को हमने पढ़ लिया। ये जय महवासी। ऐसे में बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। शाबा वाला पढ़ लिए, फ्रैंकवेल जी पढ़ लिए, मदन लाल नागर। अच्छा, ये है, तो इसको हमें मोड़ना होगा बस। सिटी स्केप कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? मदन लाल नागर को। मदन लाल नागर किस आर्ट कॉलेज से संबंधित कलाकार थे? राजकीय ललित कला। ये वाला पेज हम लोग पढ़ चुके हैं। के.जी. सुब्रमण्यम, हाँ, तो हम ये पहुँचे, ये वाला पेज बहुत अच्छा। सताया शहर, पलाश वन, ओल्ड सिटी, गणेश गली, वातायन, किंग ऑफ हिज ट्रेजर, मनुष्य का माया जाल, मेरा शहर, फार्मर इन द फील्ड, सिंपैथी, झरोखा, चक्र, ध्यान चक्र, फैक्ट्री वर्कर आदि। अब हम आगे देखते परमानंद चोयल जी को।
इसके बाद है के.जी. सुब्रमण्यम, बस आज के काम खत्म। परमानंद चोयल का जन्म 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में, कोटा राजस्थान में। परमानंद चोयल प्रसिद्ध कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर। किस राजस्थानी कलाकार के चित्रों में राजस्थानी जनजीवन और नारी व्यथा का चित्रण विधिवत दिखाया गया है? तो वो है परमानंद चोयल। किस वर्ष परमानंद चोयल को केंद्रीय ललित कला अकादमी का कला रत्न सम्मान दिया गया था? 2007। परमानंद चोयल के पुत्र जो एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, शैल चोयल। शैल चोयल किस कला समूह से जुड़े हैं? आज कला समूह से। ठीक है। प्रसिद्ध छापा चित्र विजन 1982 में किसने बनाया था? शैल चोयल। परमानंद चोयल ने चित्रकला विषय में डिप्लोमा किस महाविद्यालय से पूरा किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, मुंबई। किस वर्ष परमानंद चोयल ने राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 1988। भैंसों वाला कलाकार किसे कहा जाता? परमानंद चोयल। परमानंद चोयल कहाँ से एक प्रसिद्ध कलाकार हैं? उदयपुर के। परमानंद चोयल ने 1962 से 63 में किस कला संस्था से कला अध्ययन के लिए विदेश गए थे? तो उस विदेश में जाकर स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, लंदन से लिए थे। जयपुर कला महाविद्यालय में परमानंद चोयल ने किसकी सानिध्य में रहकर चित्रकला सीखी? एन.एच. बेंद्रे और राम गोपाल विजयवर्गीय की। परमानंद चोयल को किस कला तकनीकी में शिक्षण करने के लिए जाना जाता है? इम्पेस्टो तकनीक। परमानंद चोयल ने किस पश्चिमी कलाकार के प्रसिद्ध चित्र धान के खेत में कौवे से प्रभावित होकर झोपड़ी में कौवे बनाया? विंसेंट वान गॉग। इम्पेस्टो तकनीक की विधा संबंधित है तैल माध्यम से। परमानंद चोयल का सबसे प्रमुख विषय था भैंसों का चितेरा। ठीक है, आगे देखिए। परमानंद चोयल का देहांत कब और कहाँ हुआ? 1912। प्रसिद्ध चित्र भैंसों पर आधारित श्रृंखला परसेप्शन ऑफ उदयपुर, ये 2 श्रृंखला है परमानंद चोयल महाराज के। इनके जो चित्र हैं, उदयपुर की एक गली, झोपड़ी में कौवे, भैंस, कश्मीर का एक दृश्य, लंदन बरसात, अतीत, आशा का मेघ, ये इनकी रचना है। अब हम देखते हैं रणवीर सक्सेना को। रणवीर सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1924, इटावा नगर, उत्तर प्रदेश में। रणवीर सक्सेना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन सा म्यूरल चित्रित किया? राम का राज्याभिषेक, जॉन सार, बाबर डांस। रणवीर सिंह सक्सेना के गुरु रहे असित कुमार हलदार। रणवीर सिंह ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया? लखनऊ आर्ट कॉलेज से। ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी ने रणवीर सिंह सक्सेना को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो वेटरन आर्टिस्ट सम्मान। रणवीर सक्सेना को कौन सा प्रसिद्ध चित्र महाराष्ट्र सरकार ने चीन सरकार को भेंट स्वरूप स्वीकार किया? लक्ष्मी का जन्म। किस चित्रकार ने दिल्ली विधानसभा में चांद बीबी और आदिम शाह विषय पर भित्ति चित्र बनाया? रणवीर सक्सेना। देहरादून में दून कला चक्र समूह की स्थापना किसने की थी? रणवीर सक्सेना। रणवीर सक्सेना ने एक वर्षीय भित्ति चित्रण प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, मुंबई। रणवीर सक्सेना ने किसके निर्देशन में रहकर जे स्कूल ऑफ आर्ट से भित्ति चित्रकारी सीखी? जे.एम. महवासी। रणवीर सक्सेना ने कब और कौन सी कला संस्था की स्थापना की? 1946, यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन। इसके बाद है रणवीर सक्सेना कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? भूदृश्य चित्रकार। रणवीर सक्सेना कहाँ से संबंधित है? लखनऊ। रणवीर सक्सेना की कला पर किस चित्रण शैली का प्रभाव है? अजंता, राजपूत और मुगल शैली का प्रभाव है। ठीक है,
इनका जो प्रमुख चित्र है वो है माँ दुर्गा, शिव पार्वती, लक्ष्मी का जन्म, बंसी की पुकार, कृष्ण की बाल लीला, राधा कृष्ण नरसिंह अवतार, ध्रुव की तपस्या, अहिल्या उद्धार, धान काटती महिलाएं, सावन का झूला, भारत माता, भिखारी, मामा पुत्र प्रतीक्षा, ढोल वादक, किन्नर नर्तकी, सड़क पर भिखारी या सड़क का भिखारी, कुणाल का भेंट। भित्ति चित्र है राम का राज्याभिषेक, जौनसार, बाबर डांस, चांद बीबी और आदिल शाह। अब हम पढ़ने चल रहे हैं के.जी. सुब्रमण्यम, यानी कि हमारे लास्ट और अंतिम आर्टिस्ट कलाकार हैं। इनको हम पढ़ने, सुनने, जानने, समझने चल रहे हैं। तो के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ हुआ था? 1924 पालघाट, केरल में। के.जी. सुब्रमण्यम का पूरा नाम है कलपति गणपति सुब्रमण्यम। कलपति गणपति सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए? 1975 में। पहला भारतीय चित्रकार जिसे कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ? के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष ललित सम्मान से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया था 1981 में। इसके बाद है प्रसिद्ध मूविंग फोकस किस वर्ष प्रकाशित किया? 1978। के.जी. सुब्रमण्यम पश्चिमी कलाकार से प्रभावित थे? हेनरी माथिस से। के.जी. सुब्रमण्यम किस कला शैली से प्रभावित थे? व्यंजनावाद। किस कलाकार का उपनाम मनीदा है? के.जी. सुब्रमण्यम का। के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित गांधी दर्शन म्यूरल में सहयोगी थे के. लक्ष्मण गौड़। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर भित्ति चित्र किस वर्ष बनाया गया था? 1936 में। किसने बनाया था? के.जी. सुब्रमण्यम। किस कलाकार के चित्रों को खाकी चित्र श्रृंखला के नाम से जाना जाता है? के.जी. सुब्रमण्यम। मूविंग फोकस, द ईस्ट एंड वेस्ट एनकाउंटर इन आर्ट पुस्तक किसकी है? के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्रकार। किस भित्ति कलाकार ने ज्योति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बड़ौदा, गुजरात के लिए म्यूरल बनाई? के.जी. सुब्रमण्यम ने। ठीक है, अब ये देखो, इसको हम फिर पलट लेते हैं। देखिए, हाय राम, मैं भी थक गया बैठे बैठे। देखिए, के.जी. सुब्रमण्यम किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान सम्मानित किए गए थे? तो 2006 में। किस चित्रकार को स्कॉलर कहा जाता था? के.जी. सुब्रमण्यम को। के.जी. सुब्रमण्यम को महाराष्ट्र राज्य प्रदर्शनी का प्रथम पुरस्कार मिला था 1961 में। ठीक है। सन 1965 में के.जी. सुब्रमण्यम को किस संस्था का सदस्य बनाया गया? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली। के.जी. सुब्रमण्यम कब से कब तक ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड मुंबई के डिजाइनर थे? तो 1959 से 61। प्रसिद्ध चित्र किंग ऑफ द डार्क चैम्बर किसने चित्रित किया? के.जी. सुब्रमण्यम। केरल राज्य सरकार ने के.जी. सुब्रमण्यम को राजा रविवर्मा पुरस्कार कब दिया? 2001 में दिया। इसके बाद है हमारे के.जी. सुब्रमण्यम कार्यस्थली कहाँ रही? बड़ौदा। के.जी. सुब्रमण्यम शांति निकेतन स्थित कला भवन के छात्र के रूप में शामिल हुए 1944 में। हिंदी भवन में विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाया गया म्यूरल मध्यकालीन हिंदू संत, उनके सहयोगी कौन थे? तो ये के.जी. सुब्रमण्यम 1947 में। प्रसिद्ध म्यूरल किंग ऑफ द डार्क चैम्बर कहाँ बना है? रविंद्रालय भवन, लखनऊ के प्रवेश द्वार पर। के.जी. सुब्रमण्यम के चित्रण में किस रंग की अधिकता है? भूरे रंग की अधिकता है, इसीलिए इनको खाकी चित्रकार कहा गया है। के.जी. सुब्रमण्यम गुजरात ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? सन 1948 से 74 तक। के.जी. सुब्रमण्यम के चित्रों को खाकी चित्र श्रृंखला क्यों कहा गया? भूरे रंग की अधिकता के कारण, अभी हमने बताया। प्रसिद्ध म्यूरल मेरे सपनों का भारत किसने चित्रित किया? के.जी. सुब्रमण्यम। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर म्यूरल को किस माध्यम में बनाया गया है? तो टेराकोटा में टेराकोटम बना है। 13,000 जो है
13,000 टाइल्स से। के.जी. सुब्रमण्यम को किस वर्ष भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया? 2012। भारत में सेरीग्राफी विधा का जन्म किसे कहा जाता है? के.जी. सुब्रमण्यम जी को कहा जाता है। ये लास्ट और अंतिम स्लाइड है। लगभग हम लोगों का 10 मिनट बचा है, बाकी 2 घंटे होने वाले हैं। देखिए, के.जी. सुब्रमण्यम बड़ौदा विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के व्याख्याता कब बने? 1951 में। के.जी. सुब्रमण्यम को सन 1991 में किस विश्वविद्यालय में अमन गमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय रविंद्र शांति निकेतन। भारत में ग्लास पेंटिंग करने के लिए किसे जाना जाता है? के.जी. सुब्रमण्यम को। के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा चित्रित स्टूडियो 1965 किस माध्यम में निर्मित है? तैल माध्यम में। इसके बाद है बड़ौदा। बड़ौदा के किस कलाकार ने ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड बॉम्बे में डिजाइनिंग सलाहकार पद पर रहकर कार्य किया? के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम को किस वर्ष ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? 1967। के.जी. सुब्रमण्यम ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ किया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में के.जी. सुब्रमण्यम ने किससे चित्रकला का प्रशिक्षण लिया? नंदलाल बोस और विनोद बिहारी। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। म्यूरल चित्र करने में के.जी. सुब्रमण्यम सहयोगी रहे ग्यासी लाल वर्मा और यामिनी राय। ठीक, कि प्रसिद्ध क्राफ्टमैन ग्यासी लाल कहाँ से संबंधित है? राजस्थान। के.जी. सुब्रमण्यम भित्ति चित्रण का प्रमुख माध्यम था टेराकोटा। किस कलाकार ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित किंग ऑफ द डार्क चैम्बर पर नाटक पर आधारित एक भित्ति चित्र श्रृंखला बनाई? के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत हो गया 2016 में गए। अब देखो, इनकी जो पुस्तक है मूविंग फोकस 1978 में बनाए थे। लिविंग ट्रेडिशन 1987 में। द क्रिएटिव सर्क्यूट 1992। अ मैजिक ऑफ मेकिंग 2007। द ईस्ट एंड वेस्ट एनकाउंटर एंड आर्ट पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। ठीक है, पुस्तकें हैं इनकी। अब चित्र देखो, फेयरी टेल्स ऑफ सरपली या सरपली की कथाएं, मुर्गा बेचने वाला, ताज पर बेला वादन, अनुष्ठान, मालवा की रातें, गुलाबी औरत, नीला आदमी, स्टूडियो, संत एंड्राज का विवाह, मशरूम ग्रोथ, ये इनकी चित्र है। अब इनकी भित्ति चित्र भी देख लो, पुस्तक देखिए, चित्र देखिए। भित्ति चित्र है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ठीक है, 1963 में रविंद्रालय भवन लखनऊ में है। मेरे सपने का भारत, मंडप, गांधी दर्शन, ये इनके भित्ति चित्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज सब कुछ जो है ये रहा, हम लोग पढ़े हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बुक के किताब पर आधारित है, जिसका नाम है द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।